हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 लेके आया हूं। और दोस्तों, यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर देना और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 में पहला प्रश्न है, कूर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन 1930 में अल्मोड़ा में किया था। तो दोस्तों, यह किया था बद्रीदत्त जोशी ने। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रथम गढ़वाली भाषा की किताब धगुली दूसरी कक्षा के लिए हंसुली, तीसरी कक्षा के लिए चुबकी तथा 5वीं कक्षा के लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों, 5वीं कक्षा के लिए शुरू की गई है झुमकी। अगला प्रश्न है, तराई भाबर में सिर गिरोह है जमीन के स्वामी अथवा आसामी की भूमि पर खेती करने वाले कृषक कहलाते थे। तो दोस्तों, यहाँ हाली या साक्षी कहलाते थे। अगला प्रश्न है, पौड़ी स्थित रांसी स्टेडियम का नाम राइफलमैन और महावीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है जसवंत सिंह रावत। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में एक बिराई के बराबर वजन कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ दूण या दोण कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहाड़ी भूभाग में चरवाहों के अस्थायी निवास कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खरक या खर्क कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी भूमि जो बंजर अथवा उत्कृष्ट भूमि जंगल में परिवर्तित हो चुकी हो अथवा जहां कभी खेती नहीं की गई हो, तो दोस्तों ऐसी भूमि को केसरे हिंद भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डेकरास देवी देवताओं के हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्ले मॉडल या मृद नमूना है। अगला प्रश्न है, नशा नाशिनी सभा की स्थापना 1906 में की थी। तो दोस्तों, यहाँ पंडित रामशरण रतूड़ी ने की थी। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ी से गंगा के क्षेत्र में आकर बसने वाले ब्राह्मण और सरोला ब्राह्मणों द्वारा गंगाड़ी कन्याओं से जन्म लेने वाली संतान कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ गंगाड़ी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित भूमि का नाम कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ शेरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, अदरक बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ चंपावत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बड़ी नस्ल की गायों हेतु स्थापना की गई है। तो दोस्तों, बड़ी नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, यहाँ नारियल गांव चंपावत में की गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र है। तो दोस्तों, यहाँ देहरादून या दून विश्वविद्यालय में है। अगला प्रश्न है, 1921 में थकलौड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की सजा हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ सोमेश्वर की दुर्गा देवी को हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल निगम का सूत्रपात हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। तो दोस्तों, यहाँ 135 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, परिपूर्णानंद पैन्यूली की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, परिपूर्णानंद पैन्यूली की प्रसिद्ध पुस्तकें देसी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पुनर्जागरण, संसद की संसदीय प्रक्रिया है। यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, अवसर देवयात्रा या देवरा यात्रा के संबंध में किया जाने वाला है। तो दोस्तों, यह एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो दोस्तों, यहाँ उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, देहरादून को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम कृषि भूमि है। तो दोस्तों, यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, वहाँ ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज की खोज की थी। अतः 1902 में औषधि के क्षेत्र में योगदान हेतु उन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गढ़वाली सदैई गीत की विषय वस्तु है। तो दोस्तों, यह भाई बहन का प्रेम है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रसिद्ध भड़ जिनकी तांबे की खाने होने की कथाएं प्रचलित हैं। तो दोस्तों, वह थे जीतू बगड़वाल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में समेसुर देवता की स्तुति में गाया जाता है। तो दोस्तों, इनकी स्तुति में कफवा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाली पुड़ा उत्सव नौटी मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ विवाहित कन्याओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां लगभग बनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ 15% ढाल तक बनाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ हल्द्वानी लालकुआं में 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ रासो लोक नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भेड़ पालकों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख गीत है। तो दोस्तों, यह है छोड़ा गीत। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में महिलाओं द्वारा घास काटते हुए जंगलों में गाए जाने वाला गीत है। तो दोस्तों, वह है बाजूबंद। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण जोशी सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेटेंट करवाया था। तो दोस्तों, इन्होंने भानुप्रताप नामक यंत्र का पेटेंट करवाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त औषधि विज्ञानी है। तो दोस्तों, यह है दीवान सिंह भाकुनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तकनीकी भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो दोस्तों, यह है गुंजा खुंटी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम टरबाइन रनर उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों, यहाँ टिहरी में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मिलेट मिशन तर्ज पर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ ओडिशा राज्य की तर्ज पर चलाया जा रहा है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फ्लोटिंग हट्स कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ टिहरी झील में है। अगला प्रश्न है पर्यावरणविद बाली देवी राणा को 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया और उन्होंने 2004 में कीनिया नैरोबी में व्याख्यान दिया था। तो दोस्तों इन्होंने ग्लोबल असेंबली ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर जो है व्याख्यान दिया था। अगला प्रश्न है हरिराम कोहली उत्तराखंड के हैं। तो दोस्तों यहाँ माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2014-15 में पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र के चहुमुखी विकास हेतु राठ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय थलीसैंण पौड़ी और अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ 1866 में की गई थी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में किसने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों वह है किशन चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी ने 12 जुलाई 2022 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में बाल वाटिका कक्षा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का बन गया। तो दोस्तों यहाँ पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है किसका संबंध राज्य गठन 2022 तक विधानसभा भर्तियों की जांच से है? तो दोस्तों यह है कोटिया समिति का। अगला प्रश्न है वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट 2023 की विजेता टीम रही है? तो दोस्तों यह है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है राज्य के पिथौरागढ़ जिले से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों तिमूर मिशन प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भू कानून से संबंधित गठित की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड भू कानून से संबंधित सुभाष कुमार समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित का कुमाऊनी अनुवाद किया था? तो दोस्तों यह ज्वालादत्त जोशी ने किया था। अगला प्रश्न है मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्तागार है। अगला प्रश्न है भगवत गीता तथा मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किया था? तो दोस्तों यह डॉक्टर लक्ष्मीदास जोशी ने किया था। अगला प्रश्न है कुमाऊं के चंचल नाम से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों वह हैं गोपाल बाबू गोस्वामी। अगला प्रश्न है कुमाऊं के प्रथम IAS राजा राय सिंह और गढ़वाल के रहे हैं? तो दोस्तों गढ़वाल के प्रथम IAS थे BD जुयाल। अगला प्रश्न है हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पुरोला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेलों अथवा अन्य आयोजन स्थलों में लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ ओडाल प्रथा कहलाती है। अगला प्रश्न है नाबार्ड द्वारा राज्य के छोटे उद्यानों व डेयरी के माध्यम से जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए चलाई गई है? तो दोस्तों यह चलाई गई है जनजातीय विकास विधि परियोजना। अगला प्रश्न है नैनीताल जनपद के सूपी गांव के किस निवासी ने पानी से जूझ रहे इलाकों में जल संचय टैंक निर्माण हेतु लोगों को प्रेरित किया है? तो दोस्तों यह किया है बच्ची सिंह बिष्ट ने। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।